दोस्तों झारखंड बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न में एक बार फिर से बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों का परीक्षा पैटर्न ऐसा पहले फिर कभी नहीं हुआ था जो अभी फिर से कर दिया गया है। बता दूं, ये अभी झारखंड बोर्ड के द्वारा दिया गया है, देख सकते हैं। 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में, दोनों का पैटर्न अलग, यानी आप लोगों के परीक्षा पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया गया है। जी हां, झारखंड बोर्ड का एग्जाम पैटर्न, खास करके बता दूं 8वीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी जितने सारे आप लोग परीक्षा देने वाले हो, आप लोगों का परीक्षा पैटर्न बदल चुका है। यहां देखिए क्या है, स्कूली परीक्षा में एक और बदलाव की तैयारी, और बड़ा बदलाव देखिए क्या है, किस प्रकार से एग्जाम होगा। आप लोग एग्जाम 2 टर्म में होगा, तो कब कब ये परीक्षा होगी, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पैटर्न ये ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, सारा चीज आज इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, अपने सभी दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। एग्जाम डेट भी यहाँ पर, एग्जाम आप लोगों एग्जाम तिथि के बारे में भी बताया गया है। देखिए क्या है, तो राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा प्रक्रिया में एक और बदलाव की तैयारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में अलग अलग पैटर्न पर लेने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंपा है। यानी आप लोगों का जो दोनों परीक्षा होगा, दोनों का पैटर्न भी अलग अलग होगा। एक में सब्जेक्टिव तो एक में ऑब्जेक्टिव की क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा क्या, सब कुछ बताऊंगा आगे, चलिए देखिए। और अभी बता दूं, ये स्कूली शिक्षा विभाग को झारखंड बोर्ड ने यहाँ पर प्रस्ताव भेज दिया है। जैसे उधर मुहर लगती है, समझिए ये आप लोगों का लागू हो गया। देखिए क्या है, एग्जाम कब होगा, सारा चीज। राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा विभाग ने जेसीआरटी के माध्यम से लेने की तैयारी की थी, लेकिन जैक ने इसका विरोध किया। पहले जेसीआरटी ने कहा था कि हम 8वीं 9वीं और 11वीं एग्जाम लेंगे, लेकिन जैक ने कहा नहीं, हम इसका एग्जाम लेंगे। ठीक है, इसके बाद जैक ने इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग को अपना प्रस्ताव सौंपा है। क्योंकि अब एग्जाम आपका झारखंड बोर्ड लेने वाला है, जैक बोर्ड लेने वाला है, और इस वजह से आपका ये परीक्षा पैटर्न जैक बोर्ड बदलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, प्रस्ताव के अब ये क्यों बदला जा रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से खाली देखिए वीडियो को। प्रस्ताव के अनुरूप राज्य में इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में लेने की बात कही गई है। यानी आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा और दूसरा एग्जाम सेकंड टर्म होगा। पहला एग्जाम कब होगा, दूसरा कब होगा, ध्यान से देखिएगा। इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा एक साथ एक बार में नहीं बल्कि 2 टर्म में होगी। दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा। यानी आपका एग्जाम तो 2 बार होगा, लेकिन रिजल्ट एक ही बार तैयार होगा, और रिजल्ट कब आएगा वो भी बताया गया है। दोनों परीक्षाओं का पैटर्न बेटा भी अलग अलग होगा। विभाग की सहमति के बाद परीक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी अभी आप लोगों का समझ लो, ये बीच रास्ते में है, शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुका है। जैसे ही वहां से मुहर लगता है, आपका इस पर सहमति बन जाएगा। अगर शिक्षा विभाग इसको ठुकरा देता है, ठीक है, तो फिर अलग बात है, लेकिन इसके लिए कुछ कारण भी दिया गया कि इस प्रकार के पैटर्न को क्यों किया गया है। राज्य में इन कक्षाओं की परीक्षा को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। यानी आपका ये अभी फाइनल कुछ भी नहीं हो सका है कि किस प्रकार से एग्जाम होगा। शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज दिया झारखंड बोर्ड ने, जैसे उधर से फाइनल होता है आपका एग्जाम पैटर्न बदल के रख देगा यहाँ पर झारखंड बोर्ड। और आप लोगों को देखिए जो एग्जाम होने वाला कैसा होने वाला है, परीक्षाओं का यह होगा स्वरूप। किस प्रकार से परीक्षाओं का, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए टर्म 1 की परीक्षा, यानी जो फर्स्ट टर्म आपका परीक्षा होने वाला है, जनवरी महीना में लिया जाएगा। अभी दिसंबर आने वाला है, क्योंकि नवंबर लगभग समाप्त है, समझ लो। दिसंबर आने वाला है और जनवरी में आपका एग्जाम होगा। यानी कितना ही महीना बचा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना। 1.5 महीना बाद आपका फर्स्ट टर्म की परीक्षा होने वाली है। और फर्स्ट टर्म कैसा होगा वो भी समझ लीजिए। उत्तर पुस्तिका पर लिखित परीक्षा होगी। यानी पहला जो परीक्षा होगा, फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा होगी, ये आप लोगों का बता दूं, फर्स्ट टर्म पर जो परीक्षा होगी ये उत्तर पुस्तिका पर होगी। उत्तर पुस्तिका पर होगी, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो रिटर्न होगा, आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ये पहला एग्जाम। और दूसरा एग्जाम के बारे में देखिए क्या, हाँ पहला एग्जाम बता दूं कितने नंबर का, तो ये परीक्षा 40 अंक की होगी। यानी कुल नंबर कितना मिलेगा इसमें, 40 नंबर। ठीक है, 40 अंकों की परीक्षा होगी। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं 40 अंकों की परीक्षा होगी। ठीक है, और इसमें 40 और 10 नंबर का बेटा आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट भी मिलेगा, वो मिलेगा स्कूल की तरफ से। 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट मिलेगा। और जो टर्म 2 की परीक्षा होगी वो 8वीं और 9वीं, यहां पर देखिए 8वीं 9वीं की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगी। ये 8 और 9 का बात हो रहा है, ये फरवरी का लास्ट में हो जाएगा। वहीं 11वीं की परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह में होगा। फरवरी अंत में 8वीं 9वीं का एग्जाम होगा सेकंड टर्म, और मार्च फर्स्ट वीक में ही आपका हो जाएगा
11वीं की परीक्षा। और ये जो एग्जाम होगा ना बेटा आपका, ये होगा ओएमआर सीट पर। किस पर होगा? ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा। मतलब समझ सकते हो ये जो एग्जाम होने वाला ऑब्जेक्टिव होने वाला है। कुल अंक कितना? परीक्षा 40 अंक की होगी और इसमें भी आपका 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। अब 10 में जितना भी दिया जाएगा वो आप पर डिपेंड करेगा। तो पूरी अच्छे से समझ ले क्या है। जो आपका 2 टर्म में एग्जाम होने वाला, एक होता है फर्स्ट टर्म और एक होता है सेकंड टर्म। बता दो इसके अनुसार आपका मॉडल पेपर भी आएगा, चिंता ना कीजिए। फर्स्ट टर्म का जो परीक्षा होगा ये आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। कैसा होने वाला है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कितना नंबर का? 40 नंबर का लिखना पड़ेगा, 10 नंबर का स्कूल की तरफ से होगा। ठीक है, ये आपका उत्तर पुस्तिका पर होगा। किस पर होगा बेटा? उत्तर पुस्तिका पर। ठीक है, ये आपका उत्तर पुस्तिका पर एग्जाम होने वाला है, यानी आपको पेपर मिलेंगे, उसी में आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे। सेकंड टर्म का जो एग्जाम होगा, सेकंड टर्म का एग्जाम होगा, ये होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और ये भी 40 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव। 40 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 10 नंबर स्कूल की तरफ से। और ये आपका होगा ओएमआर सीट पर, जो अब तक आप परीक्षा देते आए थे ना, यानी इससे पहले जो आप परीक्षा दिए ओएमआर सीट पर, उसी प्रकार से। बता दो दोनों का अलग अलग मॉडल पेपर भी झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, अगर ये सब कुछ सही चीज सही हो जाता है तो। अब देख सकते हैं आंतरिक मूल्यांकन में सभी विषयों में 20 अंक होगा, इधर 10 और इधर 10, 20 हो जाएगा। रिजल्ट जो आएगा ना बेटा आपका दोनों टर्म का मिला करके, देख सकते हैं दोनों टर्म के प्राप्तांक के आधार पर रिजल्ट आपका अप्रैल महीना में आएगा। कितने परीक्षार्थी 8वीं में? देखिए 4,99,000 परीक्षार्थी 8वीं में, 9वीं में 4,70,000, वही कक्षा 11 में 3,47,000 परीक्षार्थी है। मतलब धीरे धीरे संख्या घटती जाती है, देख रहे हो। मतलब बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर दूसरे बोर्ड में चले जाते हैं। 11वीं में तो बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ करने लगते हैं अलग अलग, इस वजह से। ठीक है, देखिए परीक्षा पहले क्या था, पहले आपको पता था कि पहले परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाती थी, सही प्रश्न ऑब्जेक्टिव होता था। वो जो पहले होता था ना परीक्षा, वो आपका इस बार सेकंड टर्म में होगा। एक दिन में कक्षा 8वीं की 5 विषय की परीक्षा होती थी और कक्षा 8वीं में एक साथ तीन विषय, यानी एक साथ जब बच्चे एग्जाम देने बैठते थे 3 घंटा, तो उसमें 3 विषय का एग्जाम होता था। इसके बाद कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा से 8वीं का पैटर्न मेल नहीं खाता था, क्योंकि 1 से 7 तक सब्जेक्टिव होता था और वो आपका 8वीं में मेल नहीं खाता था। कक्षा 9वीं में हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा एक साथ, गणित विज्ञान एक साथ और आपका सोशल साइंस और एक्स्ट्रा एक साथ होता था। कक्षा 11वीं में भी एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाती थी। मैट्रिक, ध्यान दीजिएगा क्यों ये हो रहा है, तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पैटर्न से अलग ली जाती थी 9वीं और 11वीं की परीक्षा। क्यों सर? क्योंकि बता दो आपका मैट्रिक का जो एग्जाम होता था उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं, जबकि आपका 9वीं और 11वीं का जो एग्जाम होता था वो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता था, यानी पैटर्न मेल नहीं खाता था। और इस बार जब कहा गया कि 9वीं और 11वीं का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, फिर भी पैटर्न मेल नहीं खा रहा है। क्यों? क्योंकि कक्षा जो 10वीं है और 12वीं है, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछते हैं और इसी को मेल खिलाने के लिए, यानी मेल करने के लिए आपका जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में रखा गया है, ताकि बच्चे आगे जाकर दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बच्चे सोचिए 8वीं में ऑब्जेक्टिव देंगे, 9वीं में सब्जेक्टिव देंगे, 10 में आकर अचानक से ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि नहीं, इन लोगों का जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार से होगा और दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि बच्चे इसके लिए तैयार रहें। ठीक है, बाकी ये अभी सहमति शिक्षा विभाग के पास भेज दिया गया है, जैसे इस पर ठप्पा लगता है आप लोग हम जानकारी देंगे। ठीक है, इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।